यस मैम, स्टार्ट करूँ? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आपको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है? ओके। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। आपको पता ही है सबको कि आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सारे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। बट ये है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है। ये एक ओवरऑल एक जनरल सा टॉपिक है। ठीक है। कि मैं इसको रिलेट, आप फॉर एवर में हम सारे काम करें तो आप उसे रिलेट कर सकते हैं, बट एक जनरली मैंने जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग का आपको बताना है। ठीक है। हमारे जो की पॉइंट्स हैं आज के इस सेशन के, ठीक है, वो ये है कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है। व्हाई शुड एवरीवन डू नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों सारे लोग जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। ठीक है। या मतलब क्या ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग इसको क्विट करते हैं। ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे, और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं कि जब हम लाइक नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस प्लान होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है, और एक्चुअल में वो क्या होता है, ये हमें जो है वो अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे। ठीक है। या हम क्या मिस्टेक्स करते हैं उसको अंडरस्टैंड करने में। ठीक है। कुछ बेनिफिट्स हैं। ठीक है। और उसके बाद एंड पे हम बात करेंगे इस पे कि नेटवर्क मार्केटिंग की आपको इंफॉर्मेशन है या आपके पास नॉलेज है। ठीक है। कि सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन है। ठीक है। माय नेम इज अनीता सपा एंड आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 9 मंथ्स अंडर द सुपरविजन ऑफ दिस ब्यूटीफुल मैनेजमेंट टीम। ओके। पहला हमारा जो टॉपिक है या की पॉइंट है वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है ये हमने पहले समझना है। ठीक है। कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें लोग एक पायरामिड स्ट्रक्चर में लाइक काम करते हैं या ज्वाइन करते हैं उस नेटवर्क को। ठीक है। ताकि वो अपनी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल कर सके। ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है, और जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, या आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर्स होते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग फॉरएवर में है तो हमें फॉरएवर बिजनेस ऑनर जो है वो क्यों कहते हैं, इसी वजह से, क्योंकि हम लोग जो है वो इंडिविजुअली यहाँ पे खुद से जो है वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि आपके पास डिफरेंट नेम्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। आपसे बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि ये जो है वो इसके इसके अगर आपसे ये सारे लोग जो है वो पूछ रहे हैं कि ये एमएलएम कंपनी है, ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, इट मीन्स कि वो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। उसका सेकंड नेम है सेलुलर मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, कंज्यूमर डायरेक्ट मार्केटिंग है, रेफरल मार्केटिंग है, या होम बेस्ड बिजनेस फ्रेंचाइज है। तो ये सारी जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में ही आती हैं। ठीक है। तो आई होप कि इसके जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर होगी। ठीक है। अच्छा, सेकंड जो की पॉइंट है हमारा वो है बेसिकली कि जो है नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत सारे लोग जो है वो क्यों करते हैं। ठीक है। क्यों ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक रेशो चल रही है, या हमारा जो अभी का आप कह सकते हैं कि जो 21st सेंचुरी का जो फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों है। ठीक है। या ये भी आप कह सकते हैं कि आपको इसमें सक्सेसफुल होने के लिए किन स्किल्स की जरूरत है। ठीक है। अगर आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को या डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को ग्रो करना है, ठीक है, ग्रो करने के लिए आपके पास ये 5 स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप में ये 5 स्किल्स हैं, ठीक है, तो ये है कि आपको यहाँ पे आपको जो जितना टाइम पीरियड आप यहाँ पे लगाते हो उसमें आप अगर ये सारी स्किल्स
इम्प्रूव कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको लाइक जितनी आज जो भी आपकी ड्रीम्स हैं या गोल्स हैं वो डेफिनेटली पूरे हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहली जो है स्किल, ठीक है, कि आप अपने डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को ग्रो किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, वो ये कि आपके पास लीडरशिप एबिलिटी होनी चाहिए। लाइक लीडरशिप एबिलिटी का आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी हम जब इंडस्ट्री में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कोई ना कोई लीडर होता है, ठीक है। लाइक आप किसी भी एनजीओ में जाते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो वहाँ पे सारे हर एक का एक लीड कर रहा होता है। जैसे हमारे घर को हम एक लीडर है हमारा, ठीक है, इस तरह से हमारे मुल्क को के लिए भी एक लीडर है। तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के लिए भी एक लीडर जो है वो चाहिए होता है, ठीक है, या ये कह लो कि हमें एक लीडरशिप एबिलिटी चाहिए होती है, और उससे और ज्यादा लीडर्स चाहिए होते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने बिजनेस को जो है वो एक्सपैंड कर सके, ठीक है। तो अच्छा, तो अब आपको पता है कि हमें लाइक लीडर जो है वो होता कौन है, ठीक है, आप लाइक जिसका एक इन्फ्लुएंस हो, ठीक है, या जिसने अपनी एबिलिटी से अपनी एक्टिविटीज से, ठीक है, एक लाइक जगह बनाई होती है, ठीक है, जैसे हमारे बहुत सारे लीडर्स जो हैं यहाँ पे हैं। तो ये है कि उन्होंने अपनी एबिलिटीज से, ठीक है, अपनी कैपेबिलिटीज से जो है वो एक जगह बनाई है, तो वो होता है हमारा लीडर, ठीक है। उसके बाद है कि पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। अब आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, ठीक है, तो आप कहीं पे भी अगर चले जाओ, आपको डिफरेंट कोर्सेज वगैरह आप करते हैं, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये स्किल्स जो हैं वो इतनी जल्दी नहीं आती जितना जल्दी आप नेटवर्क मार्केटिंग में 6 मंथ्स में या फिर आप 12 मंथ्स में या 1 ईयर के टाइम पीरियड में जो है वो अच्छे से जो है वो इसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब पब्लिक स्पीकिंग है, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी लाइक बैंकिंग में हैं, आप फाइनेंस में हैं, लॉ में हैं, मार्केटिंग या सेल्स, किसी भी इंडस्ट्री में है, ठीक है, तो आपको एक अच्छे लेवल पे जाने के लिए, ठीक है, एक पब्लिक स्पीकिंग आपके पास स्किल होनी चाहिए, ठीक है। अब डिफरेंट पीपल हैं वो ये समझते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग जो स्किल है, ठीक है, मतलब वो ये है कि लोग उसको समझते हैं कि डेथ से बड़ा जो फेयर है वो है पब्लिक स्पीकिंग। मतलब आपको स्टेज पे जाने का जो सबसे बड़ा डर होता है वो उसको रिलेट करते हैं डेथ से, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, जस्ट ये है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो 6 मंथ या 1 ईयर के टाइम पीरियड में ये अच्छा खासा जो है वो आपको लाइक ये एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव कराती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड स्किल है कि एबिलिटी टू वर्क इन टीम्स, ठीक है, कि आपको टीम में किस तरह से वर्क करना है वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ही सिखाता है। आप किसी अदर बिजनेस में भी चलते हो तो वहां पे आपको ये एबिलिटी इतनी जल्दी नहीं आती। हाँ, आप अपना पैसा लगा सकते हो उस पे, आप सीखने में लगा सकते हो, लेकिन टाइम पीरियड कुछ सालों बाद आपको जाके वो जो है वो स्किल मिलती है। लेकिन अगर आपको कम टाइम में ये स्किल चाहिए तो डेफिनेटली आपको उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद फोर्थ जो स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। अब इसका तो आपको पता ही है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आपको लाइक मदर को अपने जो है वो मदर को फादर से, या फिर ये है कि आपको डॉक्टर है उसको पेशेंट से बात करने के लिए, टीचर को स्टूडेंट से बात करने के लिए कम्युनिकेट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि आप किस आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ठीक है, वो किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, या ये कह लो कि आप कितना जल्दी अगर आप को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको वो चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि आपको पता है कि हम जो है वो डिफरेंट माइंडसेट के पीपल के साथ डेली बात कर रहे होते हैं, ठीक है, हमें जो है वो हम उनसे डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट से बात कर रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखो कि आप डे वन पे किस तरह से थे, आपको कितना बोलना आता था, ठीक है, और आज आपको जितना भी टाइम हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें आपने एनालाइज आप खुद कर सकते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी इंप्रूव हुई हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जितनी भी स्किल्स हैं ये सारी जो है वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ही दे सकता है। इसके अलावा कोई और ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आप जो है इतना जल्दी ग्रो कर पाओ, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि टोटल पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन होती है आपकी यहाँ पे, ठीक है। लाइक आप नेटवर्क मार्केटिंग आपको टोटली चेंज इस तरह से करता है कि जैसे आप बात करो, द वे यू स्पीक, ठीक है, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, ठीक है, आपकी ग्रीटिंग्स हैं, ठीक है, आप लाइक किस तरह से ड्रेसअप हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो आपकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब ये तो आउटर आपकी जो है वो हो जाती हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद है कि आपकी जो इंटरनली लाइक एक मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, या ये कह लो कि मेंटल आपका एटीट्यूड जो है वो भी चेंज होता है। कि अगर फॉर एग्जांपल कि कोई भी आप में ऐसी एबिलिटी है, या ये कह लो कि आपको कुछ टाइम पीरियड में जो है वो पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अगर आपको कोई भी पर्सन नो बोल के जाता था तो आप उस चीज को बहुत ज्यादा इमोशनली समझ लेते थे कि इसने मुझे नो क्यों बोला, ठीक है। लेकिन अगर अब उस थोड़े टाइम पीरियड के बाद जाके आप देखो तो आपकी जो मेंटल एटीट्यूड है या मेंटल हेल्थ है आपकी, ठीक है, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है कि यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक की होगी, ठीक है। तो मीन्स कि आपकी आउटर इनर दोनों पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, ठीक है। इस वजह से लोग जो है वो इसको करते हैं, ठीक है। एंड पे हम लोग देखेंगे भी कि कितनी रेशो में जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो लोग इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। या क्यों इसको 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस कहते हैं, या बहुत सारे लोग क्यों इसको जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड हमारा जो की पॉइंट है वो बेसिकली है कि पहले मैंने आपको बताया कि हम सक्सेसफुल किस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वो सारी जो है वो उसके अलावा अब ये है कि ये वाला जो थर्ड की पॉइंट है इसमें ये है कि आप या मोस्टली पीपल 99% पीपल जो है वो क्यों फेल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, या वो क्यों जल्दी क्विट कर जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमें इस बिजनेस से। लाइक जब हम स्टार्ट करते हैं, आप फॉर एग्जांपल अगर कहीं जॉब करने जाते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप ये कह लो कि किसी भी इंडस्ट्री में हम जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम जाते हैं, ठीक है, तो अगर आपने 3 साल पहले उसको स्टार्ट किया था, 3 साल पहले आप एक एम्प्लॉय थे, ठीक है, एम्प्लॉय के बाद अगर आपकी अभी जाके प्रमोशन हुई है 2 साल के बाद, ठीक है, तो आप मैनेजर बने, आपका इंक्रीमेंट लगा, तो लोग उस चीज को या उस फॉर्मूले को लोग एक ओके मानते हैं, ठीक है, नॉर्मल चीज समझते हैं। लेकिन अगर वो ही चीज हम अगर नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बताएं, या फिर ये कह लो कि आप आते हैं या नेटवर्कर्स जब आते हैं, ठीक है, तो वो समझते हैं कि हमें 3 से 5 साल में नहीं, बल्कि वो 3 से 5 मंथ्स में छोड़ के 3-5 वीक्स में नहीं, बल्कि 3 से 5 मीटिंग्स में वो ये समझते हैं कि हमें रिजल्ट्स आने चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये बिजनेस भी बाकी बिजनेसेस की तरह ही है, टाइम पीरियड लेता है। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आपको मिनिमम भी 3 इयर्स का टाइम पीरियड चाहिए, अगर आप वाकई में रियल नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं तो। यहाँ पे आपको पता है कि हमारा कोई बॉस नहीं होता, ठीक है, हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बेसिकली हम जो लाइक लगा रहे हैं आपको, यहाँ पे ये चीज़ है कि आप इसको इस तरह से नहीं समझे कि आपने जो इसमें लगाया है, ठीक है, मतलब आपको ये एवेल्युएट नहीं करना चाहिए कि आपने इसमें कितना इन्वेस्ट किया, बट आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको ये बिजनेस कितना दे रहा है, कितना रिटर्न दे रहा है, हमें उस चीज़ को देखना चाहिए। अगर आप रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस के साथ इसको ज्वाइन करते हैं तो जल्दी आप क्विट कर जाएँगे, ठीक है? तो ये एक रीज़न होता है जिस वज़ह से लोग जो है वो जल्दी इसको क्विट करते हैं, या एक तरह से लॉटरी समझते हैं इसको, ठीक है? तो अगर आप जो है वो राइट एक्सपेक्टेशन के साथ इसको करेंगे तो डेफ़िनेटली आप भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये है कि सेकंड जो रीज़न है कि क्यों जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं, वो ये है कि ज़ीरो एंट्री कॉस्ट, ठीक है? ज़ीरो एंट्री कॉस्ट मीन्स कि अगर आपको कोई भी फ्री में चीज़ देता है, ठीक है, तो डेफ़िनेटली उसकी कोई भी जो है वो आपको वैल्यू ही नहीं होगी, ठीक है, कि आपको जो है फ्री में कोई भी चीज़ दे रहा है तो आपकी इधर-उधर ही पड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आने के लिए, ठीक है, आपको कोई कॉस्ट वग़ैरह अगर आप ये कहो कि जैसे पर्सन्स हमारे पास आते हैं कि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर दें हमारा, ठीक है, तो जब तक वो लगाएँगे नहीं, ठीक है, तो उनको वो कभी भी इसको जॉइन नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये होता है कि इस वज़ह से लोग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब उनकी एंट्री कॉस्ट वो ये समझते हैं कि फ्री में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये भी चीज़ होती है कि वो लोग यहाँ पे आने से पहले ही फेल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने जो लगाया उसकी आपने शॉपिंग की, ठीक है। शॉपिंग के बाद आपने जो है वो एक उसको स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने इस बिज़नेस को इस तरह से इवैल्यूएट नहीं करना कि आपने इस पे लगाया क्या है, ठीक है। आपने इसको इस तरह से इवैल्यूएट करना है कि आपको रिटर्न ये कितना दे रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो रीज़न है वो है कि थर्ड रीज़न है हमारा कि लाइक ज़ीरो एग्ज़िट बैरियर,
ठीक है, यहाँ पे कोई एग्जिट बैरियर नहीं होता, इस वजह से लोग जो है वो इसको क्विट करते हैं। लाइक अगर आपका अपलाइन है, ठीक है। मीन्स के आपका आपका कोई भी डाउनलाइन मेंबर है, ठीक है, तो वो ये है कि अगर जो है वो इसको मीटिंग्स नहीं ले रहा, ठीक है, सेशंस नहीं ले रहा, ठीक है, आप उसको कॉल्स कर रहे हो, उसको मैसेजेस कर रहे हो, वो आपकी जो है वो कॉल्स रिसीव नहीं कर रहा, ठीक है, तो एट द एंड जाके वो उसको जो है वो छोड़ देगा, या उसके लिए कोई एक बैरियर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वरना ऐसा होता है कि आप कहीं पे जॉब करने जाते हैं तो वहां पे तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है कि आपको इतने टाइम पीरियड में यहीं पे रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज है। सॉरी। अच्छा, तो यहाँ पे कोई एग्जिट बैरियर नहीं होता, इस वजह से लोग जो है वो इसको क्विट कर लेते हैं, ठीक है। और एक रीजन ये भी हो जाता है कि फोर्थ जैसे रीजन है कि कोई जो है वो इसको सिस्टम को फॉलो नहीं करता, ठीक है। मीन्स के जो भी इंडस्ट्री है, जो भी कंपनी है, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें ये है कि आपको मतलब अगर आप उसके सिस्टम को जो है वो फॉलो नहीं करते, ठीक है, जैसे अभी हमारा रिसेंट जैसे अपडेट हुआ है सिस्टम, ठीक है, तो उस सिस्टम को अगर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो हमें कभी भी उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि क्या है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक पर्सन है, डॉक्टर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, ठीक है, और एनजीओ जो चलाते हैं, सारे लोग जो है वो एक आप सिस्टम के साथ ही जो है वो काम करते हैं, ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि आप पुराने तरीकों से, ठीक है, पुराने तरीकों से आप जो है वो इस बिजनेस को कर सकते हैं, ये नहीं है कि अगर आप पुराने तरीकों को यूज करके पुराने आपने बिजनेस में, ठीक है, सक्सेसफुल हुए हैं, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो ही चीजें या वो ही आपका जो थोड़ा बहुत आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने पे आपको रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होता, आपको टाइमली या फिर ये है कि उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, उस सिस्टम में जो भी अपडेशंस हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज आप जो है वहीं पे स्टक रहेंगे, ठीक है, इस वजह से जो है वो लोग फेल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ रीजन होता है कि यहाँ पे लोग जो है ना लैक ऑफ फोकस या कमिटमेंट, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको पता है कि अगर आप 100 लोग आपके पास आए हैं, ठीक है, तो वो 100 के 100 लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। जैसे आप कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, हाउस वाइफ होती हैं, जॉबियन पर्सन होते हैं, ठीक है, तो वो इसको एक एज अ पार्ट टाइम लेके चलते हैं, ठीक है। पार्ट टाइम मीन्स के वो ये समझते हैं कि मैं अपनी शॉप के बाद, मैं अपने बिजनेस के बाद, या मैं अपनी जो है इस जॉब के बाद जाके ना इसको 1 या 2 घंटे दूँगा, ठीक है? तो जब वो एक पार्ट्स में यानी कि पार्ट टाइम शुरू तो वो करता है, बट वो एक कुछ-कुछ पार्ट्स में जाके वो बिल्कुल ही उसको खत्म कर देता है, ठीक है? तो इस वजह से जो है लोग उसको क्विट करते हैं, या फिर ये कि इस ये भी एक वजह बनती है कि लोग फेल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है, अगर आप ये समझते हैं या आप ये चाहते हैं कि आपको यहाँ पे लाइक आप अच्छी जो है हैंडसम अर्निंग जो है वो करो, तो आप खुद देखो कि जो लोग 30 से 50 साल में जाके चीजें लेते हैं, ठीक है, या जो चीजें या जो इंसेंटिव्स वो लोग लेते हैं, तो उन्होंने 30 से 50 साल काम भी किया है। अगर आप वो चीजें 3 से 5 साल में लेना चाहते हैं, तो 3 से 5 सालों में आपको 30 से 50 साल वाला काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपको जो है वो ये चीज़ें मिलेंगी, अदरवाइज़ ये सारे रीज़न्स होते हैं जिस वज़ह से लोग जो है वो फ़ेल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारा जो 4th की पॉइंट है वो बेसिकली ये है कि क्या ऐसी मिस्टेक्स होती हैं या हम क्या मिस्टेक्स करते हैं बिज़नेस प्लान को समझने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है? या बहुत सारे लोग जो है या हम भी जब इसको स्टार्ट किया था तो मैं खुद अपनी भी बात करूँ तो मैंने जब इसको स्टार्ट किया तो मुझे भी यही चीज़ लगी थी कि शायद बिज़नेस प्लान यही है, ठीक है? वर्किंग प्लान जो है वो यही है। हम ये समझते हैं कि जस्ट इस बिज़नेस को जॉइन करना है, ठीक है? किसी और को प्लान दिखाना है, ठीक है? और उसने भी किसी और को जॉइन कराना है, ठीक है? और बहुत सारी हमने हमने जो है यहाँ पे इनकम अर्न कर लेनी है, ठीक है? तो ये लास्ट के 4 पॉइंट्स हम जो है वो समझ रहे होते थे, जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है? या हम ये समझते हैं कि हमें ये बिज़नेस प्लान जो है वो यही कुछ समझ में आया कि हमने जॉइन करना है, किसी और को दिखाना है, उसने जॉइन करना है और हमने अर्निंग करनी। ठीक है, ये भी पॉइंट्स हैं, ये नहीं है कि ये वाले पॉइंट्स इसमें एग्ज़िस्ट नहीं करते, बट उससे पहले ही है कि आप
आपको इन 4 पॉइंट्स से पहले ही कुछ 2 पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब वो क्या है कि नो एंड अंडरस्टैंड द ट्रुथ ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब नो का क्या मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये कंपनी कौन सी है, ठीक है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग है या डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, या ये कह लो कि इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट कंज्यूमर तक हमें जब वो प्रोडक्ट्स डिलीवर करने होते हैं, तो ये सारी चीजें मीन्स क्या मीन से आप समझ सकते हैं कि हमें उस प्रोफाइल का पता होना चाहिए या बैकग्राउंड का पता होना चाहिए, ठीक है। नो का मतलब ये है, ठीक है। अंडरस्टैंड का क्या मतलब है कि अंडरस्टैंड का मतलब ये है कि आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में अब आ गए, ठीक है। मतलब आप नो मीन्स कि आपने पहले सारा सर्च किया, ठीक है। अब अंडरस्टैंड का मतलब क्या है कि आप इस बिजनेस में कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको ये पता हो कि आपने इनविटेशन करना है, आपने फॉलो अप करना है, आपने क्लोजिंग करनी है, ठीक है। ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी है कि ये है क्या, ठीक है। अब आप इसमें कनेक्ट तो हो चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये है कि आपको ट्रुथ ट्रुथ मीन्स के आपको इस कंपनी की सच्चाई का पता होना चाहिए, ठीक है, कि आप इसमें कितने टाइम के लिए आए हैं, ठीक है। आपने इस बिजनेस को किस तरह से लेके चलना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको उसको देखना है, रिसर्च करना है, ठीक है, अंडरस्टैंड करना है, और देन उसका ट्रुथ आपको पता होना चाहिए उस बिजनेस का या उस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड पॉइंट है कि डिसाइड इफ यू आर कमिटेड फॉर योर ड्रीम्स, ठीक है। कि अब आपने ये डिसाइड करना है, आप इंडस्ट्री में तो आ गए, अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपको मिनिमम कितने टाइम पीरियड के लिए इसको करना है। आप शॉर्ट टर्म के लिए इसके इसके साथ कनेक्ट हुए हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसके साथ कनेक्ट हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी प्लानिंग्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है वो आगे लाइक बिजनेस ग्रो करता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि हम अगर लाइक अगर किसी ने एमबीबीएस करना है, ऑब्वियसली उसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड मिलता है, उसको एमबीबीएस करना है तो उसको अभी ही करना है, ठीक है। अगर उसको लाइक उसको इंजीनियरिंग करनी है तो उसको अभी ही करनी है, उसकी एज लिमिट यही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा एज लिमिट आपकी नहीं होती, आप जब मर्जी इसको कर सकते हैं। बट ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप 40 की एज में भी जाके इसको ज्वाइन करते हैं तो 40 से 43 ईयर्स का जो है ना, सॉरी 40 से 43 का जो टाइम पीरियड है 3 ईयर्स का, ठीक है, वो आपको जो है वो सक्सेसफुल कर सकता है, ठीक है। आप 60 ईयर्स की एज में चला के जा रहे हो तो तब भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, तो ये कोई बैरियर नहीं है आपका यहाँ पे एज का, ठीक है, कि आप कभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। बट आप एमबीबीएस 60 ईयर्स की एज में नहीं कर सकते, आप इंजीनियरिंग तब नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी आपकी किसी में भी आपने कनेक्ट होना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक टाइम पीरियड मिलता है, ठीक है। उस टाइम पीरियड में ही आपने इसको करना है, अदरवाइज अदरवाइज जो है वो आप इसको नहीं कर सकते। अच्छा, ये 2 पॉइंट समझने के बाद नाउ अब आया है टाइम कि अब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करें। आपने सारा कुछ रिसर्च कर लिया, आपने कमिट कर लिया कि मुझे यहाँ पे कितना टाइम रहना है, ठीक है, या मुझे इसको कितना टाइम पीरियड देना है, ठीक है, तब जाके आप इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो अब आपने ज्वाइन करना है, ठीक है, ज्वाइन द बिजनेस, फिर आपने शो करना है प्लान किसी और पर्सन को, ठीक है, उसको ज्वाइन कराना, और फिर आपकी जो है वो अर्निंग स्टार्ट होती है, ठीक है। पॉइंट्स सबको क्लियर हो रहे हैं ना, जो मैं बता रही हूँ, इजी है वैसे। ओके। अच्छा, तो फिफ्थ है हमारा पॉइंट, ये है कि क्या बेनिफिट्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। मोस्टली तो आप सबको पता ही होंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। अच्छा, कुछ बेनिफिट्स हैं यहाँ पे जो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें मिलते हैं, ठीक है, एक टाइम पीरियड के बाद या फिर आपकी स्किल्स एक्सपीरियंस के बाद, ठीक है। यहाँ पे आपकी डिफरेंट जो है वो आप अपनी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आपकी स्किल्स जो है वो डेवलप होती हैं, ठीक है। वेरियस स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है, ठीक है, लीडरशिप स्किल्स वगैरह, वो सारी आपको जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में ही मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि आपको एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है। अगर आपको पता ही है कि आपने यहाँ पे जब स्टार्ट किया तो मिनिमम लाइक 1 लाख आपने स्टार्ट किया, बट आप किसी और बिजनेस में जाते हैं या किसी और इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको अच्छा खासा
एक टर्नओवर या रेवेन्यू चाहिए होता है जिससे आप अपना एक सेटअप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई ऑफिस सेटअप नहीं है, ठीक है, मतलब आपको चाहिए नहीं। और यहाँ पे आप जितना अर्न करना चाहते हो वो आपका आपके खुद के हाथ में, ठीक है। लाइक यहाँ पे हर एक का जो है ना वो एक एक्टिव इनकम होती है, वो कम ज्यादा अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो अर्न करता है, ठीक है। ओपन मार्केट है, आप किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। लिवरेज ग्रोथ होती है आपकी, ठीक है। जैसे ये पिरामिड आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि स्टार्ट में बहुत कम, ठीक है, आपकी होता है लाइक एक तरह से इनकम, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप जो है वो लेवल्स के अकॉर्डिंग फिर आपका या आपकी जो स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो आगे अपना रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पैसिव इनकम है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपने ज्वाइन क्यों किया, या मैं अपनी बात करूं तो मैंने क्यों ज्वाइन किया, तो वो या मोस्टली पर्सन इसको जब देखते हैं तो क्यों ज्वाइन करते हैं, वो पैसिव इनकम की वजह से, ठीक है। टाइम फ्रीडम है, ठीक है। टाइम फ्रीडम आपको पता है कि आप किसी भी टाइम पीरियड में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप कभी भी काम करो, ठीक है। आपका कोई फ्रेंड है अगर वो जॉब पे है तो आप उसको अगर बोलो कि चलो चलते हैं कहीं जो है वो टूर पे, ठीक है, 3 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए, ठीक है, तो वो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो जॉब पे जा रहा है, उसको जॉब करनी है, ठीक है। बट आपके पास फ्री हैंड है, आप कभी भी जा सकते हो, आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम में जो है वो इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको फुल टाइम पार्ट टाइम कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास एक तरह से आप कह सकते हैं कि बेनिफिट है इसका, ठीक है। अच्छा, लास्ट की पॉइंट है हमारा, ठीक है, कि नेटवर्क मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है और नॉलेज किसके पास होती है, ठीक है। हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं, आपके मोहल्ले में, आपकी फैमिली में, या कोई भी आपकी जो ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहा होता है, ठीक है, उसको जो है वो ये समझ रहा होता है, उसके पास होती बेसिकली इंफॉर्मेशन है, इधर उधर से उसको इन्फॉर्मेशन मिली होती है, ठीक है। तो हमारे हमारे पास क्या है कि एक नॉलेज है, ठीक है। इस नॉलेज बेस पे ही हमने इसको ज्वाइन किया, ठीक है, हमने इसको आगे जो है वो ग्रो किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपने कभी भी बिलीव नहीं करना, जो आपके सराउंडिंग में पर्सन है वो आपको बोल रहे हैं, मतलब होते हैं ना कुछ ऐसे पर्सन जो डीमोटिवेट आपको करते हैं, या ये कह लो कि आपको जो है वो करेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता इस बिजनेस में, कुछ